आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध चावल भंडारण का भांडाफोड़, राशन की कालाबाजारी पर कार्रवाई, पीडीएस चावल के 7 आरोपी गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन के सामने कबाड़ जब्त, भिलाई निगम की कबाड़ पर कार्रवाई, फैले कबाड़ पर चला निगम का डंडा। शिकायतों का हुआ तत्काल समाधान, दफ्तरों में डिजिटल बदलाव, भिलाई निगम ने बढ़ाया ई गवर्नेंस की ओर कदम। जनदर्शन में न्याय की आस, विधवा की जमीन की गई की मांग, कलेक्टर दरबार में फरियाद। भिलाई नगर निगम अब आम नागरिकों की शिकायतों को तत्काल निराकरण और कार्यालयीन कार्यों को लेकर पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी उद्देश्य से निगम मुख्यालय में सीएम हेल्पलाइन और ई ऑफिस प्रणाली के प्रभावी संचालन को लेकर विशेष समीक्षा एवं प्रशिक्षण बैठक आयोजित की गई। निगम सभागार में आयोजित बैठक में मुख्य कार्यालय और सभी जोन कार्यालयों के अधिकारी, लिपिक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। आपको बता दें कि बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निराकरण और ई ऑफिस प्रणाली के बेहतर संचालन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को बताया गया कि यह सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का पारदर्शी और तय समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिकता है। वहीं ई ऑफिस व्यवस्था लागू होने से फाइलों का संचालन तेज, व्यवस्थित और पूरी तरह ट्रैकिंग आधारित हो सकेगा। आपको बता दें कि बैठक में कर्मचारियों को ई ऑफिस के विभिन्न फीचर्स की जानकारी देने के साथ फाइलों और नस्तियों को ऑनलाइन अनुमोदन के लिए भेजने की प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। निगम आयुक्त ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि शिकायतों के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और कार्यालयीन कार्यों में ई ऑफिस का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। गरीबों के हक का राशन बाजार तक पहुंचाने की कोशिश पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। आपको बता दें कि भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मालवाहक वाहन से बड़ी मात्रा में सोसाइटी का चावल बरामद किया है। वाहन चालक चावल के परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर खाद्य विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सुपेला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल एक मालवाहक टेम्पो के जरिए अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने राजीव नगर इमामबाड़ा के पास घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोक लिया। तलाशी के दौरान वाहन में प्लास्टिक की बोरियों से भरा 14 कट्टा सोसाइटी का चावल मिला। पुलिस ने चालक सन्नी साव को चावल के परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने वाहन समेत आरोपी को हिरासत में लेकर थाना पूछताछ और मामले की जानकारी खाद्य विभाग को दी। आपको बता दें कि पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई के तहत जब्त चावल और वाहन को कब्जे में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनाज की कालाबाजारी और अवैध परिवहन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। दुर्ग के तकियापारा ईदगाह मैदान में चल रहे 10 दिवसीय मुहर्रम जलसे का माहौल उस वक्त गम और इबादत के जज्बे से भर गया जब मौलाना हाशिम अशरफ कानपुरी साहब ने अपनी 9वीं तकरीर में करबला के वाक़े पर दिल को छू लेने वाली बात रखी। तकरीर में उन्होंने हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की पाक जिंदगी और करबला की दर्दनाक दास्तां को बयान करते हुए कहा कि किस तरह कूफा शहर की वफादारी की जगह गद्दारी ने इस्लामी इतिहास को गहरे गम में डुबो दिया। मौलाना ने अपने बयान में कहा कि कूफा वालों के धोखे और यजीद की सियासत ने अहले बैत को
इस तरह घेरा कि मासूम बच्चों तक को शहादत का जाम पीना पड़ा। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि करबला सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि सब्र, हक और सच्चाई की सबसे बड़ी मिसाल है। इस मौके पर पूरा मैदान या हुसैन की सदाओं में गूंज उठा और अकीदतमंदों की आंखें नम हो गई। आज कूफे से रवाना हो जाता, उस बूढ़ी माँ ने कहा था, आप मेरे घर में ठहरिए, मेरा बेटा बिलाल गवर्नमेंट की नौकरी करता है। जब वो वापस आएगा रात को ड्यूटी से तो मैं उससे गुजारिश करूंगी कि बेटा मुस्लिम के दोनों बच्चों को तलाश कर ला। इमाम मुस्लिम को उसने खाना पेश किया, कहाँ की भूख। आपने फरमाया मेरी नमाज का इंतजाम कर दो। इबादत करने लगे, जिक्र करने लगे, इबादत में मसरूफ थे। इतने में माई तौवा का बेटा बिलाल आ गया। बड़े प्यार से बिलाल को खाना खिलाया, मोहब्बत भरी नजर मां ने डाली, गई करीब, बाहों में बाहें डाल दी। बिलाल ने पूछा, मां बड़े प्यार से बात कर रही हो, यह अनोखा अंदाज, इतना प्यार तो कभी देखा नहीं था। कहा बेटे, मां की एक फरियाद है और सुन, अगर आज तूने मेरी ये फरियाद पूरी कर दी तो देख, मैं अभी तेरी खिदमत और जो बचपन में मैंने तुझे दूध पिलाया था आज ही उसे माफ कर दूंगी। शासकीय स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली मितानिनें आज खुद अपने हक की लड़ाई में सड़क पर उतर आई हैं। आपको बता दें कि दुर्ग में मानस भवन के पास सैकड़ों मितानिनों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार से चुनावी वादों को पूरा करने की मांग की है। प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के बैनर तले जुटी इन मितानिनों का कहना है कि वे वर्षों से बेहद कम मानदेय पर गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं, लेकिन उनके भविष्य और परिवार की सुरक्षा को लेकर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। धरने में शामिल करीब 1400 से ज्यादा मितानिनों ने कहा कि चुनाव के दौरान 50% वेतन वृद्धि का जो वादा किया गया था वह अब तक सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रह गया है। धरने में मौजूद मितानिनों ने यह भी कहा कि वे गांवों में प्रसव सहायता, टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य जागरूकता जैसे अहम कार्यों में लगातार योगदान दे रही हैं, लेकिन खुद की आर्थिक स्थिति उपेक्षा का शिकार है। प्रदर्शन के बाद मितानिन प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन जिला कलेक्टर दुर्ग को सौंपते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय की मांग की है। दरअसल धरना केवल विरोध नहीं बल्कि उन उम्मीदों की आवाज बनकर सामने आया है जो वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है। जो 2023 में चुनावी घोषणा पत्र में सरकार ने एनएचएम में सिविलियन का वो किया था घोषणा मितानिनों को, मितानिन के जितने भी कैडर्स हैं उसको, और जो मितानिन को मानदेय मिलता है उसमें 50% की वृद्धि का वादा किया था। और इसमें तीसरा मांग है ठेका प्रथा बंद करना। जो अभी प्रोग्राम है वो मतलब एनजीओ के थ्रू संचालित हो रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो चुनावी घोषणा पत्र में जो मतलब वादा किया है सरकार ने वो निभाए, पूरा करे, और जो एनजीओ ला के बिठाए हैं उसको ख़त्म करें। एनजीओ वाली प्रथा सरकार खुद चलाए प्रोग्राम को, यही चाहते हैं। इसलिए बैठे हैं क्योंकि सरकार घोषणा किए थे जो 50% देना होगा और एनएचएम में सिविलियन और ठेका प्रथा बंद करेंगे। इसके जो वादा पूर्ण नहीं किए उसको हम आधा याद दिला रहे हैं। 2.5 साल हो गए वादा पूरा करने, वादा पूरा नहीं करे और बोलते हैं कि शासन की मितानी रीढ़ का हड्डी है। रीढ़ का हड्डी कुछ भी शासन के योजना के काम को मितानी जमीनी स्तर पर घुस कर करवाते हैं और फायदा उन लोग लेते हैं। पूरा सारी चीज़ खाना जैसे पका के परोसते हैं ना, उसी प्रकार हम लोग मितानी पूरा खाना बना के विभाग को परोसते हैं और सिद्धों में अपना नाम रोशन करते हैं। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर। अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें।
दुर्ग कलेक्ट्रेट में आयोजित जन दर्शन इस बार सिर्फ शिकायतों का मंच नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदों का आईना भी बना। आपको बता दें कि किसी ने सड़क की चौड़ाई घटाने की मांग रखी तो किसी ने मोहल्ले में बढ़ती परेशानियों की शिकायत की, लेकिन सबसे भावुक गुहार उस विधवा महिला की रही जो वर्षों से अपने नाम की पट्टे वाली जमीन पर कब्जे का इंतजार कर रही है। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में करीब 140 आवेदन पहुंचे। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने एक एक फरियादी की बात सुनी और संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी दौरान भिलाई की एक विधवा महिला ने बताया कि उसके नाम से पट्टा आवंटित होने के बावजूद उसे जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि महिला ने कलेक्टर से जमीन का सीमांकन कराकर उसे उसका अधिकार दिलाने की मांग की है। वहीं बोरसी के रहवासियों ने प्रस्तावित 4 लेन सड़क की चौड़ाई 22 मीटर से घटाकर 20 मीटर करने की मांग की है। और इसी के साथ दूसरी ओर पद्मनाभपुर क्षेत्र के शकुंतला नगरवासियों ने एक मकान में बड़ी संख्या में पालतू कुत्ते रखे जाने से हो रही परेशानी की शिकायत भी की है। विभिन्न शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने एसडीएम दुर्ग को मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में आई हर शिकायत अपने साथ एक उम्मीद लेकर पहुंची थी। अब नजर इस बात पर रहेगी कि प्रशासनिक निर्देश कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं और फरियादियों को राहत कब तक मिलती है। भिलाई के सिविक सेंटर मिराज के पास स्थित कोचिंग हब में दुर्ग अग्निशमन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अचानक जांच अभियान चलाकर हड़कंप मचा दिया। यह कार्रवाई लखनऊ अग्निकांड के बाद शुरू किए गए फायर ऑडिट अभियान का हिस्सा बताई जा रही है। जांच के दौरान कई कोचिंग सेंटरों में गंभीर खामियां सामने आई, जैसे कि आपातकालीन निकास मार्गों की कमी, फायर सेफ्टी उपकरणों का अभाव और वेंटिलेशन सिस्टम का ठीक से न होना। कई जगह खिड़कियां फिक्स पाई गई जिससे आपात स्थिति में बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। अधिकारियों ने पाया कि कुछ संस्थानों में गलियां सकरी थी और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। इस पर फायर विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किया है। दरअसल अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके के कोचिंग संचालकों में अफरा तफरी मच गई है। विभाग ने साफ कहा है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी ऐसे निरीक्षण जारी रहेंगे। अभी 4 हम सील कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा खामियां हैं और सभी संचालकों को भी दिशा निर्देश दे दिया गया है। उनको एक नोटिस भी दे दी गई है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे नॉर्म्स का पालन करना है। और अभी 4 कोचिंग जहाँ पे ज़्यादा खामियां हैं उनको हम सील कर रहे हैं और बाकी ये कार्रवाई जारी रहेगी पूरे दुर्ग भिलाई में। सेक्रेटेरियन और आपका सिविल सेंटर, रिसाली, आपका सुपेला, नेहरू नगर, दुर्ग, जितने भी कोचिंग सेंटर हैं सब पे कार्रवाई और जितने होटल या अन्य कॉमर्शियल वन है उनमें भी एक टीम हमारी काम कर रही है। वहाँ भी उनको समय दिया गया है 1 हफ्ते का, अगर वो भी कर दें तो वहाँ भी सीलिंग की कार्रवाई करेंगे। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण और सड़क बाधित करने वालों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 4 खुर्सीपार क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार और नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। नगरपालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने खुर्सीपार क्षेत्र का दौरा कर नवीन हाट बाजार, पुराने पानी टंकी परिसर, अवैध अतिक्रमण और अन्य नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नवीन हाट बाजार में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने अतिक्रमण कर निवास कर रहे लोगों से चर्चा करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता अनुसार आवास के लिए आवेदन करने की सलाह दी। वहीं पुराने पानी टंकी की स्थिति का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान सड़क पर निर्माण सामग्री रखकर आवागमन बाधित करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। इसके अलावा आयुक्त ने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था, कचरा संग्रहण और स्वच्छता गतिविधियों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करते हुए नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
नगरपालिका निगम भिलाई ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से फैलाई गई कबाड़ सामग्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पावर हाउस रेलवे स्टेशन के सामने फैले कबाड़ को जब्त किया है। यह कार्रवाई निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर की गई है। जानकारी के अनुसार जोन 3 मदर टेरेसा नगर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 36 में पावर हाउस रेलवे स्टेशन के सामने स्थित जगदम्बा स्वीट्स के पास बड़ी मात्रा में कबाड़ और कचरा सामग्री फैलाकर रखी गई थी। निगम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कबाड़ के कारण क्षेत्र की स्वच्छता प्रभावित हो रही थी और आम नागरिकों एवं राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति को देखते हुए निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर संबंधित कबाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की और फैलाई गई कबाड़ सामग्री को जब्त कर लिया। इस संबंध में निगम अधिकारियों ने कहा कि शहर के सार्वजनिक स्थलों पर कचरा या कबाड़ फैलाकर स्वच्छता व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नागरिकों और व्यवसायियों से शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में सहयोग करने की अपील भी की गई है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।